तो ये पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। मैं अभी भी तेरे लिए बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर रही थी, तू मुझे पागल औरत क्लाउन बोल रहा है। भाई पागल आप खुद हैं। आप पता है क्या लग रहे हो? पता है आपको क्या लग रहे हो आप? छोड़ो, मुझे बीप करना पड़ेगा। सीफो कैट होता है। भारतीय यूट्यूब कम्युनिटी में इस समय एक बड़ा विवाद चर्चा में है। डॉक्यूमेंट्री और रिसर्च आधारित कंटेंट के लिए जानी जाने वाली निशु तिवारी और कॉमेडी क्रिएटर थुगेश महेश केशवाला के बीच कंटेंट ओरिजिनलिटी को लेकर टकराव सामने आया है, जिसने पूरे क्रिएटर इकोसिस्टम को दो हिस्सों में बांट दिया है। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? निशु तिवारी, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, का कहना है कि उनके द्वारा शुरू की गई एक खास इन्वेस्टिगेटिव वीडियो सीरीज के आइडिया को बिना अनुमति अपनाया गया। इस सीरीज में वे पुराने वायरल चेहरों को खोजकर उनकी वर्तमान जिंदगी की कहानी दिखाती हैं। उनका आरोप है कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो पहले रिलीज कर दिया गया, जिससे उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिल पाया। और क्या कहते हैं, प्यारी समझ गई, ये थी और भी बहुत लोग थे। और गाइज, हमने ना इन दोनों ही वीडियो के पार्ट 2 इंटरनेट पे अनाउंस कर दिए थे कि हम जल्दी इनके पार्ट 2 बनाएंगे और अपलोड करेंगे। फिर एक क्रिएटर आते हैं ठगेश जी, और वो क्या करते हैं, हमारी जो वायरल मीम पर्सन वाली वीडियो है, निशु तिवारी के मुख्य आरोप: उनका रिसर्च आधारित फॉर्मेट पहले से मौजूद था। समान विषय और किरदारों पर वीडियो बनाए गए। बड़ी टीम और संसाधनों की वजह से कंटेंट जल्दी रिलीज हुआ। इससे छोटे क्रिएटर्स को नुकसान होता है। निशु का मानना है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि क्रिएटिव एफर्ट और इंटेलेक्चुअल वर्क का मामला है। थुगेश की तरफ से क्या कहा गया? में ये उठेगी, पहले इसने फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि उसने मेरा वो उठाया, उसने मेरा ये उठाया, अब मेरे अगेंस्ट बोल रही है कि बट ठीक है, वो बड़ी वीडियो में अपन बात करेंगे। बट मेन चीज़ ये है कि इनका ये कहना है कि मैंने इनकी एक वीडियो कॉपी की जो इन्होंने अपलोड भी नहीं की। इनका ये कहना है कि मुझे कहीं से पता चल गया कि वो उन्हीं लोगों के साथ शूट कर रही है जिनके साथ मैंने वीडियो अपलोड की। ऑलराइट दीदी, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं आपकी लाइफ पे ट्रैक रखूं, ठीक है? थुगेश ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वीडियो आइडिया किसी एक की मिल्कियत नहीं होते। उन्होंने किसी अन्य क्रिएटर की प्लानिंग को फॉलो नहीं किया। मेहमानों ने किसी पूर्व शूट के बारे में जानकारी नहीं दी। उन्होंने ये भी साफ किया कि वे जल्द ही इस मुद्दे पर अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखेंगे। बड़ा क्यों बन गया? ये विवाद सिर्फ 2 यूट्यूबर्स तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठाता है, क्या यूट्यूब पर वीडियो का आइडिया सुरक्षित है? क्या बड़े क्रिएटर्स को हमेशा बढ़त मिलती है? क्या छोटे क्रिएटर्स के लिए सिस्टम न्यायपूर्ण है? आज की क्रिएटर इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट ओरिजिनलिटी और एथिक्स सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। इंडियन यूट्यूब का बदलता ट्रेंड: इन्वेस्टिगेटिव और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है। एंटरटेनमेंट और रिसर्च कंटेंट के बीच कंपटीशन बढ़ रहा है। आईपी प्रोटेक्शन को लेकर क्रिएटर्स ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। ये विवाद आने वाले समय में कंटेंट क्रिएशन के नियमों पर बड़ा असर डाल सकता है। क्या यह कंटेंट चोरी है या सिर्फ समान सोच? क्या यूट्यूब को क्रिएटर्स के आइडियाज को बेहतर सुरक्षा देनी चाहिए? आप किस पक्ष से सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। क्रिएटर न्यूज़ और वायरल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। शेयर करें ताकि चर्चा आगे बढ़े। डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल सूचनात्मक और विश्लेषणात्मक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक चर्चाओं और सामान्य रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति या क्रिएटर की छवि को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। सभी नाम और घटनाएं न्यूज़ वैल्यू के तहत प्रस्तुत की गई हैं। हाय गाइज, आज थोड़ी जरूरी बात करनी है। वैसे मैं ये बात नहीं करने वाली थी, बट स्टिल अब पानी जो है वो थोड़ा सर से ऊपर जा चुका है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपने हक के लिए आवाज उठाई जाए। गाइज, आज से 3 महीने पहले यूट्यूब पे मैंने एक आईपी शुरू करी थी, जिसमें मैं उन लोगों को ढूंढ रही थी जो एक टाइम पे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, फिर वो एकदम से गायब हो गए। तो हमने उनको ढूंढना स्टार्ट किया और उनकी करंट लाइफ लोगों को दिखाई कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं। जिसमें हमने पहली वीडियो डाली थी, आई फाउंड लोस्ट वायरल सेंसेशन, जिसमें रानू मंडल थी, कच्चा बादाम वाले अंकल थे। फिर हमने इस दूसरी वीडियो बनाई जिसमें हमने वायरल मीम पर्सन्स को ढूंढा, जिसमें क्या है सचिन में वो आंटी थी, और क्या कहते हैं, प्यारी समझ गई, ये थी और भी बहुत लोग थे। और गाइज, हमने ना इन दोनों ही वीडियो के पार्ट 2 इंटरनेट पे अनाउंस कर दिए थे कि हम जल्दी इनके पार्ट 2 बनाएंगे और अपलोड करेंगे। फिर एक क्रिएटर आते हैं ठगेश जी, और वो क्या करते हैं, हमारी जो वायरल मीम पर्सन वाली वीडियो है उसका पूरा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट उठाते हैं, सेम टू सेम, और वो ढापते हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। और उस वीडियो में वो काफी सारे उन लोगों को फीचर करते हैं जिन्हें हम इन फ्यूचर खुद के वीडियो में फीचर करने वाले थे।
पर लोगों को समझ आ जाता, वो क्या करते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में कॉल आउट करते हैं कि आप निशु की कॉपी क्यों कर रहे हो, आपने निशु का पूरा कॉन्सेप्ट उठा लिया, आप निशु का कंटेंट चोरी कर रहे हो। इनको खूब लोग बोलते हैं, कॉल आउट करते हैं। और फिर इन्होंने अपनी वीडियो में ना इंट्रो में बोला था कि इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है और बहुत सारी में इनके एडिटर ने सिर्फ मेरी वीडियो का जो है थंबनेल लगा दिया। मैं ढूंढ रहा हूँ आज वायरल मीम लेजेंड्स को। यस, इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो मैंने इनको कमेंट सेक्शन में जाके कॉल आउट भी किया कि बहुत सारी का मतलब क्या सिर्फ एक। तो इन्हें समझ आ गया कि क्रिएटर ने भी इनको कॉल आउट कर दिया और ऑडियंस तो इनको कॉल आउट कर ही रही थी। तो ये थोड़ा सा उस टाइम पे ना थोड़ा इनको लगता है, फील होता है कि हाँ मैं शायद गलत कर रहा हूँ, ये थोड़ा घबरा जाते हैं। तो ये तुरंत आते हैं इंस्टाग्राम पर और मेरे को मैसेज करते हैं खुद से कि आप मुझसे नाराज हो क्या। तो मैंने लिख दिया कि भैया मैं क्यों आपसे नाराज होंगी। तो कह रहे नहीं, मैंने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, ठीक है। मैंने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया, मुझे लगा आप नाराज हो गए। मैंने कहा कि भाई अभी इससे क्या लड़ू, मैं कॉल आउट नहीं करना चाहती थी या नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मुझे लगा चल एक ही वीडियो तो है, कोई नहीं मैं कुछ और कर लूंगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आपका अपना तरीका आप बनाओ। तो जब मैंने ऐसे बोला कि आपका अपना तरीका है, तो मुझे लगा भाई को ग्रीन चिट मिल गई कि अब तो मैं सब उठाऊंगा, मैं सब ढापूंगा, क्योंकि इधर क्रिएटर को तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं है। पर शायद ये इनकी गलत फहमी थी। इतना सब होने के बाद भी मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा कि चल ठीक है, कोई नहीं, सिर्फ एक वीडियो की बात है, एक वीडियो से कुछ नहीं होता। नहीं, तू अपने काम पे फोकस कर। मैंने क्या किया, मैंने अपने वायरल लो सेंसेशन के पार्ट 2 पे काम करना शुरू कर दिया और उसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी। और उसके लिए हम सबसे पहले मिले ढिंचक पूजा से, जिसके साथ हमने जनवरी के स्टार्टिंग में ही शूट कर लिया था, सारा शूट हमारा डन हो चुका था। और फिर हम मिलते हैं ओपीएम से, ओम प्रकाश मिश्रा से, और उनकी दी हुई डेट पे 26 जनवरी को हम शूट अपना पूरा डन कर लेते हैं। फिर ठगेश जी जो है, इनको याद आता है कि अरे इनको तो ये वाला पार्ट भी बनाना है, अभी तो इनका ये भी रह गया है। तो वो उन्हीं सेम लोगों के साथ अगले ही दिन पहुंच जाते हैं और उन्हीं सेम बंदों के साथ शूट करने लगते हैं। जबकि सामने वाले बंदे ने इनको बताया भी था कि हाँ भाई निशु हमारे साथ शूट करके गई है, हमने पहले निशु के साथ शूट कर रखा है। और सामने वाले बंदे ने बकायदा हमारी वीडियो में ये स्टेटमेंट दिया भी है कि ये पहली बार है कि मैं किसी चैनल पे दिखने वाला हूँ, या पहली बार मैं किसी के साथ शूट कर रहा हूँ। यानी कि हम फर्स्ट थे जो उसको जिसने उनको ढूंढा और उनके साथ शूट किया। मेरा शायद पहला ये होगा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, आज तक मैंने नहीं किया, फर्स्ट टाइम इंडिया में निशु तिवारी के साथ कर रहा हूँ। कितना बड़ा चैनल होगा सोचो। और भाई मैंने अपनी स्टोरी पे भी अपनी वीडियो अनाउंस कर दी थी कि मैंने ढिंचक पूजा के साथ ओपीएम के साथ शूट किया, मेरी वीडियो जल्दी आने वाली है। लेकिन ठगेश जी ने मेरी स्टोरीज देखी, ऐसा नहीं स्टोरीज नहीं देखी, पर अगले बंदे का डेस्परेशन इतना ज्यादा है कि इन्होंने मेरे से बाद में शूट किया है जाके। फिर भी उन्होंने जो वीडियो इनकी 3-4 दिन बाद आती शायद, लेकिन डेस्परेट होकर इन्होंने उसे एक दिन में एडिट किया और मुझसे पहले चढ़ाने के चक्कर में वो अपलोड कर दी। ठगेश भाई मुझे बस आपसे ये पूछना है कि ये आपके किस तरीके के एथिक्स हैं और किस तरीके के मोरल्स हैं। मैं समझती हूँ कि आप बड़े क्रिएटर हो, आपके पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, आपके पास टीम बड़ी है, बट यार किसी की पूरी आईपी उठाना एक के बाद एक, अगर ये कोई जस्ट अनदर वीडियो होती जो आपने कॉपी करी होती, मैं कुछ नहीं कहती, या फिर आप मेरे बाद वो वीडियो बनाते, मैं आपको कुछ नहीं कहती। पर आप मेरे गेस्ट, आपको पता चल गया कि कौन आ रहे हैं, मैं उसमें क्या करने वाली हूँ, सेम टू सेम पूरा कॉन्सेप्ट वैसे उठा लेना, वैसे बना देना। ये पता है वैसा है कि अगर मान लो किसी को पता चल जाए कि आपके शो पे कौन आने वाला है, क्या पूछने वाले हो, और आपसे बड़ा क्रिएटर उन गेस्ट को आपके तुरंत बाद बुला के सेम कर दे आपके जैसा और आपसे पहले अपलोड कर दे, आपको कैसा लगेगा अगर ये कोई सेम चीज आपके साथ करे तो। और ये कोई कंटेंट क्लैश नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा था, कॉन्सिडेंस हो गया, ये प्योर स्टीलिंग है कि आप किसी की पूरी आईपी चुरा रहे हो, उसके बाद ऐसे बिहेव करने की कोशिश करो कि आपका खुद का कॉन्टेंट है, और फिर मेरी पाइपलाइन, मेरे कंटेंट की पाइपलाइन आपने बिगाड़ दी, मेरे बीच में आप मेरे घुस रहे हो, और फिर आप ऐसे बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो कि दूसरा क्रिएटर जब अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट डाले तो उस पर कॉपी का टैग लगे कि मैं ठगेश की कॉपी कर रही हूँ, जो कि सच नहीं है। और ये बात आपको पता है, तभी शायद आपने घबराकर मुझे पहले भी मैसेज किया था कि आप नाराज हो, ये वो फलाना ढिमकाना। यानी कि अब जो आप कर रहे हो वो तो प्योरली जानबूझ के कर रहे हो। अगर ये कोई क्रिएटिविटी की रेस होती तो ऑफकोर्स मैं आपसे 100 टाइम्स जीत जाती, पर ये रेस है जल्दी डालने की, वहां आप जीत जाओगे, बिकॉज आप खुद कहते हो कि आप एक मीडियोकर क्रिएटर हो, आपने खुद कहा है कि आप बस हार्डवर्क करते हो, आप में टैलेंट नहीं है, वो सबको पता चल चुका है। बट ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे को अभी भी कोई परेशानी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप मेरे चैनल का पासवर्ड ले लो और मेरा चैनल भी खुद रख लो और उस पर भी कुछ बना के डालते रहा करो। बोलो तो 2-4 क्रिएटर के चैनल में और दे देती हूँ आपको, आप सबका रख लो, क्योंकि सबसे आप कुछ ना कुछ उठा के तो डाल ही रहे हो, तो चैनल ही रख लो, वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अब मैं कोई भी आईपी क्रिएट करूंगी, मैं उसका पहला एपिसोड बनाऊंगी, भाग के आप 3-4 और बना दोगे, और इसके बाद भी आप शेमलेसली स्टोरी डाल के ये कह रहे हो कि अभी तो 3, 4, 5, 6 पार्ट और आएंगे। भाई आएंगे ना, जब कॉन्सेप्ट किसी और ने बनाया, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका प्रिंट किसी और ने बनाया, आपको क्या करना है, आपको सेम स्ट्रक्चर पे काम ही तो करना है। आपने खुद
एग्री किया है कि आप में टैलेंट नहीं है, और ये बात मैं क्या पूरी दुनिया मान गई, आप में रत्ती भर भी टैलेंट नहीं है, आप बहुत बड़े छोरो। भाई देखो ठगेश भाई, आपके लिए वो जस्ट अनदर वीडियो है, पर मेरे लिए वो मेरा करियर है, मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, जिसके लिए मैं पूरा टाइम देती हूँ। 10 दिन लगाती हूँ शूट करने में, 10 दिन लगते हैं एडिट करने में। मैं उस रेस को कभी नहीं जीत सकती जिस रेस में आप जल्दीबाजी में भाग रहे हो। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि सारे यूट्यूबर्स अपना चैनल बंद कर दे और आपको चाबी और पासवर्ड पकड़ा दे कि सबके चैनल का सामान आप ही उठाओ और आप ही डाल दो। तो अगर ऐसा करना है तो फिर तो आप जीतोगी इस रेस में, क्योंकि आप आगे हो। इससे आपकी टेंशन तो प्योरली क्लियर हो रही है कि अब आप क्या चाहते हो। या तो आप चाहते हो कि मैंने इस वीडियो पे जो 15-20 दिन महीना भर काम किया है, अब मैं इस आइडिया को, इस वीडियो को डंप कर दूं, जो अब फिलहाल एडिट पे भी है, मेरी टीम ने भी इसमें बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। या फिर मैं अपने खुद के ओरिजिनल आईपी के लिए, खुद के ओरिजिनल कंटेंट के लिए कॉपी का टैग ले लूं बाद में डाल के कि आपने पहले डाल दिया, अब निशु डाल दिया तो ठगेश का कॉपी है। तो भाई आप हो मीडियोकर क्रिएटर, आपका तो 3rd 4th 5th 6th चैनल है, आपके लिए चल जाएगा, पर मेरा मेन चैनल है। तो ये पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। पागल औरत इसलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में ये उठेगी। पहले इसने फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि उसने मेरा वो उठाया, उसने मेरा ये उठाया, अब मेरे अगेंस्ट बोल रही है कि, बट ठीक है, वो बड़ी वीडियो में अपन बात करेंगे। बट मेन चीज ये है कि इनका ये कहना है कि मैंने इनकी एक वीडियो कॉपी की जो इन्होंने अपलोड भी नहीं की। इनका ये कहना है कि मुझे कहीं से पता चल गया कि वो उन्हीं लोगों के साथ शूट कर रही है जिनके साथ मैंने वीडियो अपलोड की। ऑलराइट दीदी, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं आपकी लाइफ पे ट्रैक रखूं, ठीक है। और आप खाली उन लोगों से एक बार पूछ लेती उन्होंने मुझे आपका नाम बताया या नहीं। मुझे किसी क्रिएटर ने बताया नहीं कि उन्होंने शूट किया है। ऑलराइट, मैंने जब उनसे पूछा उन्होंने मना कर दिया। ऑलराइट, सो प्लीज ये तो इल्जाम लगाना ही मत। एंड उनको लगता है कि ये किसी को भी उठ के कुछ भी बोल देगी एंड उसकी ऑडियंस आके दूसरों को हेट देगी एंड कोई सामने वाला क्रिएटर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये क्रिएटर अलग है, ये क्रिएटर बोलेगा और आपका पूरा का पूरा चिट्ठा खोलेगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। भाई ठगेश, तू पहले तो फुकरा का नाम लेना बंद कर। पहले भी मैंने फुकरा इंसान को नहीं बोला था, मैंने 10 बार क्लियर करा। और ना ये फुकरा इंसान का नाम लेने से ना फुकरा की ऑडियंस नहीं आएगी तुझे बचाने। भीख मत मांग उससे कि उस अपनी ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊं। फुकरा अपनी ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊं, नहीं बचेगा भाई। तू है, और मैं अभी भी तेरे लिए बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर रही थी। तू मुझे पागल औरत, क्लाउन बोल रहा है। भाई पागल आप खुद हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, ठीक है। और हाँ, वैसे मैंने आपकी मेन चैनल का भी कंटेंट दे ही दिया। मुझे पता है आप बौखलाए हुए, आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, और जब व्यूज नहीं आते हैं या लोग आपकी थूथ से बोर होने लगते हैं तो आपको ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। पहली बात तो मैंने पहले भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, और दूसरी बात मुझे अभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे व्यूज आ कहाँ रहे हैं। मैं तेरे डेड चैनल से कंट्रोवर्सी करके क्या करूंगी। तू मेरे चैनल के एवरेज व्यूज देख ले और अपने 6 मिलियन के उठा के देख ले तू, ठीक है। और मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अच्छा, और तुम कह रहे हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका कंटेंट कॉपी करूंगा, और आप कह रहे हो कि आपने मेरी वीडियो कॉपी नहीं करी जो मैंने अभी तक अपलोड भी नहीं करी, आपके पास टाइम भी नहीं है। यानी पहले तो करी थी ना, वो तो मैंने अपलोड भी कर दी थी मीम वाली, वो तो आपने सेम टू सेम ढापी थी ना, कि वो भी आपको सपना नहीं आया था या आपके पास टाइम नहीं था। आपको तो पहली वाली वीडियो में भी लोगों ने कॉल आउट किया था, बट प्रॉब्लम मैंने अभी भी बोला कॉपी में नहीं था। और आप जो ये हरकतें कर रहे हो ना हाईजैक करने की, और ये इस पूरी आईपी को ऐसे दिखाने की कि ये आपने इन्वेंट करी है या आपने बनाई है या आपका आइडिया है। भाई आप, मैं तो क्लाउन हूं, आपने मुझे पागल औरत बोला, क्लाउन बोला। आप पता है क्या लग रहे हो, पता है आपको क्या लग रहे हो आप? छोड़ो, मुझे बीप करना पड़ेगा, मैं नहीं बोल सकती। सी फॉर कैट होता है, ठीक है। यही, चलो मान लिया कि आप कॉपी नहीं कर रहे हो, पर चलो बताओ ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? कहाँ देखा आपने? कौन बना रहा है ऐसे खोए हुए लोगों को? कहाँ से कैसे आया आपको आइडिया? और अगर आप इतने क्रिएटिव हैं, आपके दिमाग में इतने आइडियाज आते तो आपको पहले क्यों नहीं आया? पहले आ जाना चाहिए था। आपकी ये जो छोटी सी छिप है ना यहाँ पे, उसमें पहले भी तो घुस सकता था। आप तो इस चैनल पे रिएक्शन करते थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी दुग्गल साहब के क्रिएट्स बने, कभी दुग्गल साहब आज निशु तिवारी बने, कभी दुग्गल साहब सच सातक सचदेवा बन जाते हैं, कभी भंडारी बन जाते हैं, कभी दुग्गल साहब। आपके दिमाग में आइडियाज आते कैसे हैं? और शेम इस बात पे कि तुझे इस सबसे भी मेन चैनल का कंटेंट निकालना है। मतलब आप कितनी डेस्परेट हो, अभी भी आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं कैसे इस चीज को क्लियर करूं। नहीं, मैं मेन चैनल का कंटेंट देखना। मेन चैनल पे वीडियो आ रही है गाइस, मेन चैनल, ठीक है भाई। उर्फी जावेद को लाके 25 लोगों को लाके आपको मिलियन व्यूज नहीं आ पा रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ आप क्यों इतने परेशान हो। गुड। और उसके बाद आप कह रहे हो कि मेरे सब्सक्राइबर को, कि निशु के सब्सक्राइबर आप मेरे मेन चैनल पे अगली वीडियो देखना, आपकी नज़र में इसकी रिस्पेक्ट 0 हो जाएगी। आपको पूरा पता है ना कि ये वीडियो भी आपकी खुद की ऑडियंस नहीं देखेगी। पता है यार, पता है। आप मेरे पे बनाओ, जैसे आप मेरे को बोल रहे थे ना,
मैं ना नेक्स्ट सीजन में बना रहा हूँ लफड़ा सेंटर का, इट वुड बी ग्रेट क्लैब, बहुत फटेगा। मैंने तो वहां पे रिप्लाई भी नहीं दिया था तुझे। मेरे को कोई तेरे जैसे चर्सी क्रिएटर में इंटरेस्ट नहीं है। तू जैसे कर रहा था ना क्लैब, मेरे को नहीं है भाई तेरे में कोई इंटरेस्ट। और मैं कहती हूँ आप बनाओ अपने मेन चैनल पे इस सारी कंट्रोवर्सी से वीडियो बनाना, और मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी जितनी भी 6 वीडियो 7 वीडियो पिटी है ना, उससे ज्यादा व्यूज आएंगे इस पे। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज के व्यूज आएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि आपकी ऑडियंस देखेगी, इसलिए क्योंकि आप भीख मांग रहे हो ना मेरी ऑडियंस से, क्या निशु की ऑडियंस प्लीज मेरी अगली वीडियो देखना। भाई आपका जो कद है ना वो 6 फुट है, आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो चल नहीं रहा इस टाइम पे। आप बुखलाए हुए हो, पहले शांत हो जाओ, पानी पी लो आप, मेरे को टेंशन नहीं है। और एक और बात, जब आप अपने मेन चैनल पे ये वीडियो बनाओ कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, वहां ना फुकरा इंसान का नाम थोड़ा कम लेना, उसको मत घसीटो बीच में, वो अपना काम कर रहा है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले भी क्लियर करा था, और अगर कुछ होगी भी तो मेरा साइड का मामला है। आप क्यों उसकी ऑडियंस के पास भी जा के भीख मांग रहे हो कि उसकी ऑडियंस भी आ जाए किसी तरीके से? आपको क्या हो गया है ठगीश, आपको क्या हो गया है? बच्चा कॉल करूं, पानी दूं, जूस पियोगे? भाई ये हाल है इनके, 6-6 7-7 मिलियन सब्सक्राइबर लेके ये हाल है इनका। इनको ऐसे अपना पूरा वो करना पड़ता है। बताओ, ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा, कहीं ना कहीं से कुछ ग्रुप बन जाए, कोई तो आ जाए मेरे सपोर्ट में। भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, किसी के साथ कोलैब करने का कोई लालच नहीं है, मैं किसी की चाटनी नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, ना मुझे ये है कि किसी बड़े चैनल से मेरा कुछ हो जाए। मेरे को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना पड़ेगा, और आपसे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर वो सिर्फ कंटेंट तक बोलती तो एक बार के लिए मैं रील्स वगैरह में निपटा देता ये चीज, बट उन्होंने पर्सनली जाके बहुत सारी चीजें बोली है। पर्सनली आपने रील देखी होगी, बहुत सारी चीजें बोली है। एंड अब आप सीधा मेन चैनल वीडियो देखना। स्वेयर टू गॉड, जितने भी इसके सब्सक्राइबर्स है ना, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, आपके नजर में इस बंदी के लिए रिस्पेक्ट 0 हो जाएगी। भाई मैं आपको जुबान देती हूँ कि मेरे चैनल से कोई वीडियो नहीं हटेगी, और मैं आपको अब फिर से क्लियर कर देती हूँ कि मुद्दा कॉपी नहीं है, ठीक है? कॉपी तो आपने मेरे मीम वाली भी करी थी सेम टू सेम, तब भी मैंने आपको इट्स ओके बोल के छोड़ा था ना। मुद्दा है हाईजैक करना किसी को, आईपी को, और फिर उसको अपना बनाना कि अरे ये तो मैं ही बना रहा हूं, ये उसको ऑन करना। आपकी छोटी बुद्धि में बात घुस रही है कि किसी के कंटेंट को ऑन करना। ऐसा नहीं है कि किसी का कंटेंट किसी क्रिएटर से सेम मैच नहीं करता, मेरा भी करता है, पर जब वो क्रिएटर वो वीडियो बना चुका होता है उससे पहले भी कुछ लोग बना चुके होते हैं। पर आप जो कर रहे हो ना हाईजैक की, जल्दी जल्दी घुस जाता हूँ, पहले बना लेता हूँ, फिर ऑन करने लगता हूँ, मालिक बन जाता हूँ। आप समझो, पहले आपको बात समझ तो आ नहीं रही, आप ढीले हो थोड़े से, ठीक है? और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो रही है तेरे तेज बनने से। जो तू तेज बना ना, अगर तूने ये वीडियो मेरे बाद डाली होती, या तू कोई दूसरे गेस्ट लाया होता, या तूने कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत भी चेंज रखा होता, मुझे समझ में आता। मुझे कॉपी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, तू कर चाहे 10 वीडियो कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर तूने मेरे कंटेंट को हाईजैक करके, मेरे बाद शूट करके उसको पहले डालने की कोशिश करी, और उसके बाद तुझे पता भी है, ऐसा नहीं कि तुझे पता नहीं है, और उसके बाद तू ऐसे प्रिटेंड कर रहा है ये कंटेंट तो मेरा ही है, मैं ही बनाता हूँ, मेरा ही आइडिया है, मेरा ही कॉन्सेप्ट है। ये तो भैया देखो, अब तो ये पूरी बेशर्मी हो गई, इसके बाद तो मैं क्या ही बोलूं। और टू बी ऑनेस्ट, कॉपी की तो आप बात मत ही करो। मुझे पता है जिस क्रिएटर के सपोर्ट में आके आप ये बोलने वाले हो, या जिस क्रिएटर के नाम पे आप उछल रहे हो, या जिसका आप स्क्रीनशॉट उठा के वीडियो उठा के वो डिफरेंस दिखाने वाले अपनी वीडियो में कि देखो निशु ने ये बनाई, पहले इसने बनाई थी, निशु ने बनाई, इस पहले इसने बनाई थी। अगर कॉपी की बात आएगी ना, तो यहाँ पे जितने भी क्रिएटर है सब पे ले जाएंगे। कोई महान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसने वो कंटेंट कहीं ना कहीं से उठाया ना हो। मुझसे नहीं उठाया होगा तो किसी और से उठाया होगा, किसी और से नहीं उठाया होगा तो बाहर से उठाया होगा। मान लो मैंने रेस्टोरेंट की वीडियो शूट करी, उससे पहले किसी और क्रिएटर ने करी, पर उससे पहले भी किसी ना किसी ने की होगी। तो या तो तू इतना पाक साफ बन के आई हो कि तेरा क्रिएटर भी किसी का देख के ना करता हो, ठीक है? उसने भी कहीं से उठाया ना हो, वो भी पाक साफ अपने आइडियाज लाया हो, तभी मुंह खोलियो, वरना अपना मुंह बंदी रखियो, वरना इसके बाद तो तेरी छीछा लादर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? नहीं, मैं क्यों सॉल्व करूंगा ये चीज को? मैं क्यों सॉल्व करूंगा? जब मैंने बोला वीडियो बना रहा हूं तो तिल मिला रही हो। एंड आपको भी पता है ना, आपको भी पता है, तो अपने चैनल की कोई वीडियो डिलीट मत करना, अपने फ्रेंड के चैनल की कोई वीडियो डिलीट मत करना, बिकॉज वो दिख जाएगा एंड ऑलरेडी वीडियोस डाउनलोड पे है। एंड हाँ, जो ये मैंने आपके लिए आपको प्यारा सा इन्वाइट भेजा था थगेश शो का, उसका आप जो मौकरी कर रही हो, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन आप जो बोल रही हो ना, कभी ये बन जाता है, कभी वो बन जाता है, आप क्या क्या बनती हो ना, सब पता चलेगा लोगों को। बस कोई वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए आपकी। वेंडर गई नहीं, मुद्दा कॉपी करने का ही बनेगा। एंड आपको पता है आपका एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मुद्दा कॉपी करने का ही बनेगा। एंड डोंट वरी, मुझे किसी की ऑडियंस नहीं चाहिए, मेरी ऑडियंस काफी है, ठीक है?
तो आप बस वीडियो देखना। हाँ, हाईजैक करने वाला भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप बस वीडियो देखना। एंड सिर्फ हाईजैक करने वाला नहीं होगा ना, वीडियो बन रही है तो भाई देखो, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। अगर मैं डरती तो चुप रहती, ना कि आपको कॉल आउट करती सबके सामने। और आप कह रहे हो ना कि मैं कॉपी का ही मुद्दा बनाऊंगा, बना तू कॉपी का मुद्दा। मुझे तेरी पूरी स्क्रिप्ट पता है, यहाँ 10 लोग बैठे हैं, सबको पता है कि तुम क्या करने वाले हो। 10 स्क्रीनशॉट लेके इसने इसका कॉपी कर लो, इसने इसका किया। पर आप ये बात जरूर रखना, जब आप मुद्दा क्रिएट करो, कि आप जिस भी क्रिएटर के स्क्रीनशॉट लगा रहे हो उसने भी वो वीडियो या वो कॉन्सेप्ट कहीं और से ना उठाया हो, चाहे इंटरनेशनली चाहे किसी और क्रिएटर से। और वो क्रिएटर जिसके आप स्क्रीनशॉट छापने वाले हो वो भी किसी की कॉपी ना करता हो, वरना फिर तो बात तो वहीं घूम फिर के आ जाएगी। पहले तो सब जाएंगे। और मैं आज से जुबान देती हूँ कि मैं जो भी बनाऊंगी अपना खुद का ओरिजिनल बनाऊंगी। चल तू भी दे, अगर मैं कॉपी करती हूँ तू मुझे कॉल आउट करी, पर तू कॉपी करेगा तो फिर मैं तुझे कॉल आउट करूंगी। और फिर तू सबको कॉल आउट करना। तुझे कॉपी से इतना वो हो रहा है तो तू सबको कॉल आउट कर, अपने दोस्तों को भी कर जा, और फिर मसीहा बन जा कॉपी का। अरे मैं हूं महेश द ठगेश, कॉपी का मसीहा। शू लाडले रो मत भाई ठगेश। चल लड़ाई वड़ाई साइड रखते, पर मेरे को एक सलाह देनी है भाई, एआई ना थोड़ा कम यूज किया कर अपनी वीडियो में, ठीक है भाई। इतना वो कौन सी थी यूनिक रेस्टोरेंट जो हमने 3 साल पहले बनाई थी, जो भाई ने अभी अभी बनाई है, उसमें इतना एआई भाई। एडिटर को छोड़ दे भाई, मर जाएंगे। उनको थोड़ा टाइम दिया कर कि उनमें ठंडा करके रखता है तू भाई। तेरे एडिटर पे थोड़ा रहम बख्श, रो मत तू, टेंशन मत ले। घबरा गया। आप मेरे कौन सा बीवी बच्चे हैं जो मेरे का घर चलना है। रो मत आप रो। मैं तो इंतजार कर रही हूँ आपकी वीडियो का, कब आपकी वीडियो आए और मैं देखूं कि आपने क्या यूनिक बात करी है जो हम में से यहाँ किसी को नहीं पता। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ना स्क्रिप्ट का? कोई किसी को कोई आइडिया नहीं है। पर हाँ, हार्डवर्किंग का पता नहीं, पर मैं टैलेंटेड